मुझे तुम्हारा ये इंतजार था। बहुत अच्छी बात है हनान। इंसान को अपनी मौत का इंतजार रहना चाहिए, जैसा कि तुम्हें मेरा था। लेकिन तुम्हें तो इंसान कहते हुए शर्म आती है मुझे। तुमने दो कीमती जानों को महज उस बेकीमत बैग की खातिर मौत के हवाले कर दी। वो बैग बेकीमत नहीं है, मेरी जिंदगी और मौत उससे वाबस्ता है। वो बैग मुझे हर कीमत पर चाहिए। तुम अगर वो बैग लेकर आते तो मैं बच्ची अभी तुम्हारे हवाले कर देता। अभी मैंने शैतान पर भरोसा करना नहीं सीखा हनान। वो बैग तो तुम्हें उसी वक्त और उसी जगह पर ही मिलेगा। तो क्यों आए हो यहां मेरे सब्र और बर्दाश्त का इम्तिहान लेने? मैं सिर्फ रबाब को एक नजर देखने आया हूं, उससे मिलने आया हूं, उसे तसल्ली देने आया हूं कि वो तन्हा नहीं रही। चाचू, चाचू। क्या हुआ बेटा? आंटी, ये मेरे चाचू की आवाज है ना? चाचू? कौन चाचू? कोई नहीं है, तुम सो जाओ चुप करके। नहीं आंटी, गौर से सुने, देखिए चाचू की आवाज। आंटी प्लीज मुझे उनके बाल ले चले आंटी प्लीज। फिर आंटी आई प्रॉमिस आप जैसा कहेंगी ऐसा करूंगी आंटी। कहाँ ले चलो? तुम सो जाओ, मैंने कहा ना तुमसे। आंटी आप जैसे कहेंगी ऐसा करूंगी आंटी प्लीज मुझे चाचू के बाल ले चले आंटी। मैं दवाई भी पीऊंगी आंटी, मैं खाना खाऊंगी आंटी प्लीज मुझे एक बार उनकी शक्ल दिखा दे आंटी प्लीज। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज प्लीज मुझे एक बार उनकी शक्ल दिखा दे आंटी प्लीज। अच्छा चलो मैं लेके चलती हूँ, आ जाओ। आंटी प्लीज। लेकिन तुम मुझसे इस वक्त कैसे मिल सकते हो? कुछ सोचने की, फिक्र करने की जरूरत नहीं है हनान, क्योंकि मैं रुबाब से मिले बगैर यहां से नहीं जाऊंगा। और मेरा ये भी तुमसे वादा है कि कल वो बैग तुम्हें उसी जगह पर मिल जाएगा। और अगर तुमने मुझे मिले नहीं दिया तो बस धमकी मत देना, क्योंकि किसी की जुबान से निकला हुआ धमकी का एक लफ्ज भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अगर मैं चाहूं भी तो वो काम नहीं कर पाता। मुझे देखो, मैं भी तो तुम्हें जिंदा देख रहा हूं, बर्दाश्त कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे नसीब के कुछ सांस बाकी हैं। जिस दिन ये खत्म हो गए उस दिन पिस्तौल के दूसरे सिरे पे तुम होगे और इस तरफ ट्रिगर पे मेरा हाथ। बहुत बोलते हो तुम, लेकिन खैर कब तक? तुम्हारी जुबान को बंद करने के लिए मेरी उंगली की एक हल्की सी हरकत ही काफी होगी, जो तुम अभी नहीं दे सकते जब तक वो बैग मेरे पास है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उस बच्ची से मिलवाता हूं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, ताकि तुम उसे देख सको और अंदाजा लगा सको कि तुम्हें सुबह किस हालत में मिलेगी। चलो। जान, चाचू मुझे पता था आप जरूर आएंगे, लेकिन आप आने में इतनी देर लगा दी। अगर आप अभी नहीं आते ना तो मैं मम्मा पापा के पास चली जाती और उनसे कहती कि चाचू ने मुझे छोड़ दिया है।
चाचू आज जल्दी से मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, प्लीज चाचू। आज नहीं गुड़िया, सिर्फ आज की रात यहाँ रह जाओ, कल ये खुद लेकर आएंगे आपको मेरे पास। नहीं नहीं चाचू, ये लोग आपके पास नहीं लाएंगे, ये लोग मार देंगे। नहीं मेरी जान, आपका चाचू है ना, आपको कोई नहीं मार सकता। लोग जरूर लाएंगे आपको मेरे पास, आप पूछ लो इनसे बेटा। आंटी, आप मुझको चाचू के वहाँ लेके चलेंगी ना? अच्छा मेरी जान, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? आप बिल्कुल भी नहीं रोना और डरना नहीं, अच्छा? ठीक है चाचू, मैं सुबह आपका इंतजार करूंगी। जाओ आंटी। अब सुनो हनान, मैं यहाँ नहीं आऊंगा, बल्कि तुम मेरी बताई हुई जगह पर आओगे। क्या बकते हो तुम? मैं तुमसे यही मिलूंगा और तुम यही आना पड़ेगा, समझे तुम? बात को समझने की कोशिश करो हनान। मैं नहीं चाहता कि मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई और दखल अंदाजी करे। इंस्पेक्टर जमाल मेरी तलाश में है। मैं अब ज्यादा देर इस शहर में नहीं रुक सकता। मैं कल सुबह 10 बजे गड़ानी की ऊंची पहाड़ी पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। वहीं हमारा हिसाब किताब होगा। तुम्हें तुम्हारा बैग और मुझे मेरी भतीजी। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन याद रखो, धमकी मत देना हनान। मुझे भी धमकी बर्दाश्त करने की आदत नहीं। सुनो, आप मुझे बेटा बनाने की बात करती है और नूर मेरे साथ क्या कर रही है आपको पता है? पूरे डिपार्टमेंट के सामने जलील कर दिया उसने मुझे। उसने वो किया जिसके लिए मैंने उसे मना किया था। मैं क्या करूं जमाल, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। कल रात उसने मुझसे एक ऐसी बात कह दी जो मेरी आरज़ू और ख्वाहिश के बिल्कुल खिलाफ थी। नूर से मुझे इतनी बेबाकी और खुदगर्जी की उम्मीद नहीं थी। क्या कहा उसने? जब मैंने उसे डांटा और कहा कि तुम्हें अली की जगह जमाल का साथ देना चाहिए, तो जानते हो उसने क्या जवाब दिया? इसने दो टोक अंदाज में कहा कि मामा, मैंने जमाल के मुकाबले में अली का साथ देने का फैसला कर लिया है। मैं जानता था कि उसके दिल में क्या है, इसीलिए मैं नहीं चाहता था कि अली यहाँ कर रहा है। लेकिन मम्मी जी, इंस्पेक्टर जमाल खाली हाथ चले आए आप? क्या कहना चाह रही थी? हथकड़ियां नहीं लाई मेरे लिए? मैंने एक मुजरिम की मदद की थी फरार होने में। उस जुर्म में मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? नूर, जो कुछ तुम कर रही है और जो कुछ कर चुकी हो ना, उस पर एक दिन पछताओगी तुम। और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। एक बात याद रखना मेरी, उसके बाद भी तुम्हें मेरे दरवाजे खुले ही मिलेंगे।
एसपी ऑफिस पे जाओ उसको फौरन। ठीक है। एक कांस्टेबल सेंट्रल थाने से एक लड़के को लेकर आया है जो आपसे मिलना चाहता है। किस सिलसिले में? बता तो कुछ नहीं रहा है, लेकिन बार बार आपसे मिलने की चाहता है। तुम्हें तो कहीं देखा है मैंने। आपने मुझे बिस्मिल के ऑफिस में देखा। हाँ 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 हाँ, मुझे याद आ गया। लेकिन तुम तो। मैं वहाँ गूंगा बहरा बना हुआ था। लेकिन इंस्पेक्टर साहब अभी आप इस बात को छोड़ें। वो बच्ची थी ना रुबाब, उसकी जान खतरे में है। तुम्हें मालूम है रुबाब कहाँ है? जी जी, वो हन्नान के पास है। तुम मुझे हन्नान का पता बताओ। है वो यहाँ से आप चल जाएगा। अपनी बीवी से कहो कि मच्छी को लेकर मेरे पास आ जाए, नहीं ये बैग उसके हवाले कर दूंगा। पहले खोल कर दिखाओ इसमें तमाम चीजें मौजूद है कि नहीं। मैं पहले भी धोखा खा चुका हूँ। अच्छी तरह से देख लो, ये वही सामान है, मैंने कुछ नहीं निकाला।
ये मैंने क्या कर दिया? रोज रोज प्लीज, ये मैंने क्या कर दिया? और नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो रोज, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं नहीं, रोज तुम नहीं जा सकती, प्लीज रोज तुम नहीं जा सकती। तुमने कहा था मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं रोज, तुम कैसे जा सकती हो? अच्छा, इतना ही दर्द होता है जब कोई अपना मर जाए। क्या इंस्पेक्टर जमाल, तुम्हें भी हुआ था ना जब तुम्हारी बीवी मरी थी? बहुत दर्द हुआ होगा, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये इतना सन्नाटा क्यों है? क्या दुनिया खाली हो गई है? तो फिर जीने का क्या फायदा? तुम क्यों जिंदा हो इंस्पेक्टर? इसलिए ना कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हें मरने से खौफ आता है। आता है ना? नहीं, मैं बुज़दिल नहीं हूं। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा हूं कि तुमसे इंतकाम नहीं चाहूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सबको खत्म कर दूंगा, सब कुछ।